हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो मन है ना बाबू, ये तब लगता है जब आप स्वस्थ रहते हैं। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तब आता है जब आपका बॉडी फिजिकल और मेंटल बैलेंस चल रहा हो। अब फिजिकल और मेंटली बैलेंस होने के लिए जीवन में कुछ चीज़ों का होना बेहद आवश्यक है, जो बचपन से किसी ने शायद सिखाया नहीं। लोगों ने बोला, खुद नहीं किया, क्योंकि खुद करके अगर दिखाते तो शायद आप बेहतर कर पाते। अगर आपके आसपास लोग बचपन से आपके सामने योग कर रहे होते तो आज आपके जीवन में योग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता। पर आपने बचपन से अपने आसपास लोगों को ब्रश करते देखा तो आपको ब्रश करना आज आ गया, लगता है वो महत्वपूर्ण है। नहीं है, पर योग से अधिक महत्वपूर्ण ब्रश करना तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, दातुन करना बहुत आई थिंक मच बेटर। ओके, तो मैंने कहा कि बचपन से लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, ये करना, ऐसे करना, ये अच्छा, वो अच्छा, पर कभी खुद करके शायद दिखाया ना हो। यही वजह है कि बातों से लोग नहीं सीखते, एक्शन, आसपास से होने वाली घटनाओं से समाज जैसा व्यवहार करता है, हम भी उसी तरह लोगों के साथ रह के उनसे ऐसा ही सीखते हैं। तो हमने जब बचपन से आपके सामने कुछ अच्छा नहीं किया, बड़े भाई बहनों ने, माता पिता सब अगर हमारे सामने फ़ोन चला रहे हैं तो हम तो वही सीखेंगे जो हमारे सामने घटनाएं घट रही। अगर वो मेरे सामने बैठ के पढ़ते तो हम भी पढ़ रहे होते। तो वो हमारे सामने अच्छा काम किए रहे, फिर हमसे उम्मीद करते अच्छा करने का। भाई ये तो जाती, ये तो भैया गलत है, इसको तो पाप कहेंगे हम लोग। लेकिन जब आप थोड़े सिंसियर हुए, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करने की उम्र हुई, आप थोड़े से सचेत हुए, थोड़ा सा माइंड कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ आपका और आप डिसीजन लेना सीख गए, थोड़े बहुत छोटे मोटे, जैसे कब सुबह कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे बात करना है, कितना बात करना है, किससे मिलना है, कब मिलना है, क्या करना है, ये छोटे मोटे डिसीजन अपने पर जब से तुमने लेना शुरू किया, उस वक्त से आई थिंक आपको सिंसियर हो जाना चाहिए था। चलो माना कि जब तक आपके निर्णय आपके नहीं होते थे तब औरों की गलती की वजह से कभी क्लियर नहीं हो पाया कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है, किससे करना है। लेकिन जब आप थोड़ा सिंसियर हुए, थोड़ी सी आपके अंदर हल्की हल्की मैच्योरिटी आई, डिसीजन लेने की क्षमताएं बढ़ी, तो आपको अच्छे डिसीजन लेने चाहिए थे। आपको ये समझना सोचना चाहिए था कि हमारे लिए कौन सा डिसीजन अच्छा है और कौन सा डिसीजन खराब। नॉलेज, जिस मोमेंट से आपको ये पता चला होगा कि यस, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। नॉलेज सिर्फ किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरत नहीं होती ना ना ना। नॉलेज तो जीने के, लाइफ को जीने के लिए भी चाहिए, जिंदगी को जीवन जीने के लिए भी क्या है, नॉलेज चाहिए। हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ और जीवन में काम नहीं आता। यस, हो सकता है वो जो लॉ, वो जो इक्वेशन लिखा वो हर दिन काम ना आए, पर उसको समझते वक्त आपका दिमाग जो विकसित हुआ, वो विकसित दिमाग डेली काम आ रहा है। हर छोटे बड़े डिसीजन में विकसित दिमाग काम आता है। हम जो अल्फा बीटा गामा आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बोका पीपल उसको फेसबुक पे मीम बना के शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे, कि टीचर ने जो अल्फा बीटा गामा पढ़ाया वो कहाँ काम आया। अरे बोका इंसान, हमने जो तुमको अल्फा बीटा गामा पढ़ाया तो वो एग्जैक्टली काम नहीं आएगा, वो तो मेरे जीवन में काम नहीं आ रहा। हम पढ़ा रहे हैं तुमको तो कौन सा काम आ रहा है, लेकिन उसको समझने के दौरान जो तुम्हारा दिमाग विकसित हुआ, जो ब्रेन वास्ट हुआ ना बेटा, वो काम आ रहा है। तभी तुम ये सवाल पूछ पा रहे हो, जो तर्क पूछ पा रहे हो, उसी अल्फा बीटा गामा पढ़ने को जो तर्क निकल रहा है जीवन में तुम्हारे। तो हम जो पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, डे बाय डे काम नहीं आता, पर उसको समझने के लिए अपने दिमाग पे जोर दिया, काम मिलाया, कुछ एनर्जी खर्च की समझने के लिए। वो एनर्जी बेटा बहुत महत्वपूर्ण है और दिमाग को विकसित कर रही है, वास्ट कर रही है, और वो डे बाय डे क्या आ रहा है, काम आ रहा है। तो जिस दिन आपको ये पता चला ना कि नॉलेज जरूरी है जीवन जीने के लिए, बस किसी एग्जाम को पास करना जरूरी नहीं होता, लाइफ को समझने के लिए भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट, और हर तरह की नॉलेज की, फिर से सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या सामाजिक हो या कैसी भी नॉलेज है, हमें नॉलेज जानने जरूरी है जीवन को समझने के लिए भी। लेकिन गलत कहाँ है हम? नॉलेज तो है पर गलत कहाँ है? हम नॉलेज इकट्ठा तो कर रहे हैं यार, पर यूज नहीं कर रहे हैं। जब यूज करने का मौका तो वही बोकापन जीवन है, वापस वहीं चले जाते हैं जहां से हम गटर से उठ के आए थे। नॉलेज इकट्ठा तो किया, थोड़ा खुद को साफ किए गटर के निकल के, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात है तो वापस गटर में कूद जाते हैं यार। नहीं, उस नॉलेज का यूज करेंगे। अच्छा, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दूंगा, सब लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे। कभी आप चौराहे पे जाए, अपने आसपास शाम को सब्जी लेने, कुछ भी लेने जाए, तो आप पाएंगे उस चौराहे पे 2-3 तरह के ठेले लगे होंगे। ठेला, मोमो का ठेला, टिकिया का ठेला, ये सब लगा होगा। वहीं पास में कहीं एक फ्रूट जूस का ठेला होगा, वहीं पास में से एक फ्रूट का भी ठेला होगा। पर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ज़्यादा भीड़ किस दुकान पे, आप खुद सवाल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप, ज़्यादा भीड़ किस दुकान पे होगा? वो मोमो पर। ऐसा नहीं कि जो खा रहा है उसको पता नहीं है कि ये बर्बाद चीज़ है, बगल में फ्रूट का जूस लगा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, पर फिर भी क्या है, हम उस नॉलेज का यूज नहीं कर रहे। यही तो बोकापन है जीवन का मेरे, कि आई हैव द नॉलेज एंड येट आई एम नॉट यूजिंग इट। इससे खराब चीज जीवन में क्या हो सकती है कि ज्ञान है फिर भी उसका मतलब मेरे हाथ में कुल्हाड़ी और मैं पेड़ काटने दांत का इस्तेमाल कर, क्या है ये? कोई आपको नॉलेज दिया गया, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, आप जानिए क्या सही क्या गलत।
तो ये खासकर स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, देखो बाबू, तुम डॉक्टर बनने निकले हो या इंजीनियर बनने या कुछ भी बनने निकले, आप बेहतर बनने निकले अगर जीवन में, तो ये फिटनेस बड़ी जरूरी है। और फिटनेस यहीं से पहले अपने डाइट से स्टार्ट कीजिए। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया मोमो के ठेले वाले का। बड़ा प्रचलित चाइनीज फूड आजकल मार्केट में, भीड़ पे भीड़ लगी है। बिजनेस खोलो, सारा पैसा आ रहा है, लेकिन जो पैसा कमा रहे वो अच्छा खा रहा है, पर जिसको तुम पैसा दे के खा रहे हो वो तो बर्बाद चीज़ खिला रहे हो तुमको, तुम तो नष्ट होते जा रहे हो। 5-6 साल बाद तुमको तबियत खराब, तुमको पता नहीं चला कि क्यों तबियत खराब हुई। अरे उसी वजह से हुई थी, उस पुरानी दिक्कत की वजह से हो रही है। जो उस समय मोमो खाए थे, 5 साल बाद खराब हो रहा है सब कुछ। तो नॉलेज जो है उसका इस्तेमाल करो। डाइट बहुत जरूरी है आपका। आजकल के बच्चे डाइट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं। एक तो जो बच्चे हॉस्टल में रहे, हॉस्टल खाना कितना अच्छा मिलता है वो तो मैंने भी देखा है, बच्चों से पता भी चला है। तो पहले डाइट पे फोकस करो, चना भिगो, बादाम भिगो, कुछ चीज़ें जो आप रॉ खा सकते हैं, सलाद खाइए, उसको जो कच्चा खा सकते कच्चा खाइए। डेली अपने पूरे 24 घंटे के लाइफ में एक टाइम तो कुछ ऐसा खाओ जो कच्चा हो, पका ना हो। लिविंग सेल्स, जिंदा खाओगे जिंदा रहोगे। जानवरों की बात नहीं कर रहा बच्चों, वेजिटेबल्स की बात कर रहा। कृपया अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स को ना क्रिएट करें। तो आप डाइट को बेहतर कीजिए। ये डाइट बेहतर होगा, फिजिकली मेंटली बैलेंस होंगे, फिट होंगे, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे डिसीजंस को ले पाएंगे। क्योंकि आजकल कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पढ़ो पढ़ो, अरे यार इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, मेंटली फिट कैसे पढ़ोगे? तो इन छोटी छोटी बातों पे जाओ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते वीडियो बहुत काम का होगा आपके लिए, और मैं चाहूँगा इसे आप शेयर करें और खुद भी देखें, औरों को भी दिखाएं, ठीक है ना। अच्छा भोजन एंड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर तक नॉलेज इकट्ठा कीजिए, आपको जीवन को आसान करता, ईजी बनाता है। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा।